Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में यानी फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में और आज का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑन सोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट और यह इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑन सोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड। अब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सबसे पहले प्राइमरी सोर्स को समझते हैं और वो है वैदिक टेक्स्ट। जब भी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले वेदास का नाम आता है। वेदास को एशियन इंडिया के सबसे पुराने और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्रेड टेक्स्ट माना जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, वेदास पॉलिटिकल बुक्स नहीं है। इनका मेन पर्पस रिलीजन और स्पिरिचुअल नॉलेज देना था, लेकिन इनमें सोसाइटी, गवर्नेंस, लॉ, जस्टिस और रूलर की ड्यूटीज के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज मिलते हैं। तो इसी वजह से वेदास को इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फाउंडेशन माना जाता है। अब देखते हैं कि वैदिक टेक्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज मिलते हैं। सबसे पहला आइडिया है राजा यानी किंग। वैदिक पीरियड में राजा को सिर्फ रूलर नहीं माना जाता था, उससे पीपल का प्रोटेक्टर और धर्म का गार्जियन माना जाता था। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किंगडम में पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बाहरी एनिमीज से प्रोटेक्शन मिले और लोगों की वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखा जाए। देखिए, एक आइडियल किंग वही माना जाता था जो जस्टिस और फेयरनेस के साथ रूल करे। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है धर्म। आज हम धर्म को सिर्फ रिलीजन के सेंस में समझते हैं, लेकिन वैदिक पॉलिटिकल थॉट में धर्म का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। यहाँ धर्म का मतलब है राइट कंडक्ट, मोरल वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। सिर्फ कॉमन पीपल ही नहीं बल्कि किंग भी धर्म को फॉलो करे, ये बहुत जरूरी माना गया है। माना जाता था कि अगर रूलर धर्म के अकॉर्डिंग रूल करेगा तो सोसाइटी में जस्टिस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। तीसरा आइडिया है सोशल ऑर्डर। देखिए, वेदास में सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ड सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इस सिस्टम में अलग अलग ग्रुप्स को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया था। उस टाइम ये माना जाता था कि जब हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली निभाएगा तब सोसाइटी में ऑर्डर, हार्मनी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक और इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स को समझते हैं और वो है उपनिषद। अगर वेदास ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन रखी है तो उपनिषद ने उस फाउंडेशन को और गहरा बनाया है। देखिए, उपनिषद मेनली फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। इनका मेन फोकस आत्मन यानी सेल्फ और ब्राह्मण यानी सुप्रीम रियलिटी को समझना है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाला ये है कि उपनिषद डायरेक्टली पॉलिटिक्स की बुक्स नहीं है। फिर भी इनमें लीडरशिप, एथिक्स, जस्टिस और गुड गवर्नेंस के बारे में बहुत वैल्यूएबल आइडियाज मिलते हैं।
तो इसी वजह से उपनिषद को भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। अब देखते हैं कि उपनिषद हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज देते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है राजधर्म। राजधर्म का मीनिंग है किंग की ड्यूटी। उपनिषद कहते हैं कि एक रूलर का काम सिर्फ पावर एंजॉय करना नहीं है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म के अकॉर्डिंग रूल करना, यानी जस्टिस, ऑनेस्टी, विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नेंस करना। किंग को हमेशा अपनी पर्सनल बेनिफिट से पहले पीपल की वेलफेयर, पीस और हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा आइडिया है किंगशिप एज अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, उपनिषद के अकॉर्डिंग किंगशिप सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, बल्कि एक मोरल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसका मतलब है कि एक गुड रूलर में सेल्फ कंट्रोल, ट्रुथफुलनेस, कंपैशन और विजडम जैसे क्वालिटीज होनी चाहिए। किंग का रोल सिर्फ लोगों की फिजिकल सिक्योरिटी देना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में मोरल वैल्यूज और एथिकल लाइफ को भी प्रमोट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है सोशल जस्टिस। देखिए, उपनिषद कहते हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट हमेशा ट्रुथ, जस्टिस, ट्रुथ, जस्टिस, फेयरनेस और एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ रिस्पेक्ट और फेयरनेस से बिहेवियर होना चाहिए। इसी थिंकिंग ने आगे चलकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एथिकल गवर्नेंस और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। अब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक और इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स को समझते हैं, और वो है महाभारत और रामायण। देखिए, जब हम महाभारत और रामायण का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें रिलीजियस स्टोरीज याद आती है। लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस या लिटरेरी टेक्स्ट ही नहीं है। इनमें पॉलिटिक्स, लीडरशिप, किंगशिप, जस्टिस और गुड गवर्नेंस के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए गए हैं। तो इसी वजह से दोनों एपिक्स को इंडियन पॉलिटिकल थॉट की इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। देखिए, महाभारत सिर्फ पांडव और कौरव के वॉर की स्टोरी नहीं है। इसके थ्रू हमें पॉलिटिक्स, लीडरशिप और गवर्नेंस के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है धर्म। महाभारत कहता है कि एक रूलर को हमेशा धर्म यानी जो सही और न्यायपूर्ण हो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। किंग का मेन ड्यूटी सिर्फ किंगडम पर रूल करना नहीं है, बल्कि जस्टिस देना और लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखना भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है स्टेट क्राफ्ट एंड मोरालिटी। महाभारत ये बताता है कि किसी स्टेट को गवर्न करना हमेशा इजी नहीं होता। कई बार रूलर को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे टाइम पर एक अच्छा रूलर वही होता है जो ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिस के साथ डिसीजन ले, ना कि सिर्फ पावर का यूज करे। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण हमें आइडियल किंगशिप का कॉन्सेप्ट समझाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लॉर्ड राम। पहला आइडिया है राइटियस किंगशिप। लॉर्ड राम को एक आइडियल किंग के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने हमेशा ट्रुथ, जस्टिस और धर्म को फॉलो किया। इसी वजह से उनके रूल को राम राज्य कहा जाता है, जहां लोग शांति, सुरक्षा और खुशहाली के साथ जीते हैं। आज भी जब आइडियल गवर्नेंस की बात होती है तो राम राज्य का एग्जाम्पल दिया जाता है। दूसरा आइडिया है रोल ऑफ द किंग। रामायण के अकॉर्डिंग किंग का सबसे बड़ा ड्यूटी है पीपल की प्रोटेक्शन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना। एक गुड रूलर को हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट से पहले पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक और इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स को समझते हैं और वो है धर्मशास्त्र। देखिए, धर्मशास्त्र ऐसे एशियन इंडियन टेक्स्ट हैं जो हमें बताते हैं कि सोसाइटी में लोगों को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, उनके क्या ड्यूटीज हैं और लॉ, जस्टिस और गवर्नेंस कैसे मेंटेन की जानी चाहिए। इनमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज नहीं बल्कि किन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेट के फंक्शनिंग के बारे में भी इम्पोर्टेंट आइडियाज दिए गए हैं। धर्मशास्त्र में सबसे फेमस टेक्स्ट है मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य की स्मृति। इन दोनों टेक्स्ट ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को काफी इन्फ्लुएंस किया है। अब देखते हैं कि धर्मशास्त्र के मेन पॉलिटिकल आइडियाज क्या है। सबसे पहला आइडिया है मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति को धर्मशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। इसमें किंग, पीपल और सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स की ड्यूटीज एक्सप्लेन की गई है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग एक किंग को जस्टिस, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रूल करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की प्रोटेक्शन करना और किंगडम में पीस बनाए रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है लॉ एंड जस्टिस। धर्मशास्त्र में सोसाइटी को प्रॉपरली चलाने के लिए अलग अलग लॉज, रूल्स और पनिशमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इनका पर्पस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं था बल्कि सोसाइटी में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करना था। किंग से एक्सपेक्टेड था कि वो सबके साथ फेयरनेस से बिहेव करे, रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट दे और जो वीक और वल्नरेबल है उनकी प्रोटेक्शन करे। यानी रूलर का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी था जस्टिस सबको इक्वली मिले। तीसरा आइडिया है सोशल ऑर्डर। धर्मशास्त्र में वर्ण सिस्टम का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स की अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उस समय यह माना जाता था कि अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म करे तो सोसाइटी में ऑर्डर, स्टेबिलिटी और हार्मनी बनी रहेगी। अब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स में से एक को समझते हैं और वो है अर्थशास्त्र। जब भी एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात होती है तो कौटिल्य या चाणक्य का नाम जरूर आता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी। इस बुक को एशियन इंडिया की पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी पर लिखी गई सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स में से एक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का मेन पर्पस ये बताना था कि एक रूलर को स्टेट को इफेक्टिवली कैसे गवर्न करना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए और पीपल की वेलफेयर कैसे इंश्योर करनी चाहिए। इसलिए इसे स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल गाइड भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र के मेन पॉलिटिकल आइडियाज क्या हैं। सबसे पहला आइडिया है रियल पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कौटिल्य आइडियल सिचुएशन की बात कम करते हैं और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना था कि रूलर को हर डिसीजन प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखकर लेना चाहिए ताकि स्टेट हमेशा सेफ और स्ट्रांग रहे। इसके लिए उन्होंने केयरफुल प्लानिंग, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस सिस्टम और मिलिट्री पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दी। दूसरा आइडिया है रोल ऑफ द किंग। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग का सबसे बड़ा ड्यूटी है स्टेट की प्रोटेक्शन करना और पीपल की वेलफेयर को इंश्योर करना। एक गुड रूलर को वाइज, डिसिप्लिन, हार्डवर्किंग और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके डिसीजंस हमेशा स्टेट को स्ट्रांग बनाने और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने वाले होने चाहिए। तीसरा आइडिया है लॉ एंड ऑर्डर। अर्थशास्त्र कहता है कि किसी भी स्टेट को सक्सेसफुली चलाने के लिए लॉ, जस्टिस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसमें लॉज, कोर्ट्स और पनिशमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। कौटिल्य का मानना था कि अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होगा तो ना डेवलपमेंट होगा और ना ही किंगडम स्टेबल रह पाएगा।
चौथा इंपॉर्टेंट आइडिया है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का। देखिए, कॉटल सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बल्कि इकोनॉमी को भी इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हैं। अर्थशास्त्र में टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में भी डिटेल से बताया गया है। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बिना स्ट्रॉन्ग स्टेट पॉसिबल नहीं है। अब तक हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सभी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेस को समझ चुके हैं। अब इन सबका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इसके कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, हमने देखा कि वैदिक टेक्स्ट, उपनिषद, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हर सोर्स का अपना अलग फोकस था, लेकिन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव था। तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये था कि सोसाइटी को बेटर बनाना और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। वैदिक टेक्स्ट ने हमें राजा, धर्म और सोशल ऑर्डर के बेसिक आइडियाज दिए। उपनिषद ने एथिकल लीडरशिप और राजधर्म पर जोर दिया। महाभारत और रामायण ने हमें आइडियल किंगशिप, जस्टिस और मोरल लीडरशिप के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए। धर्मशास्त्र ने लॉ, जस्टिस और रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन किया, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें प्रैक्टिकल गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बताया। अगर हम इन सभी सोर्सेज को एक साथ देखें, तो हमें एशियन इंडिया के पॉलिटिकल थिंकिंग का एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है। यह हमें बताता है कि एक आइडियल रूलर कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए और सोसाइटी को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ एशियन टाइम तक लिमिटेड नहीं रहे। जस्टिस, गुड गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर, एथिकल लीडरशिप और रूल ऑफ लॉ जैसे प्रिंसिपल्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम में क्लियरली देखने को मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एशियन टेक्स्ट सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन है, और इनकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी प्राचीन समय यानी एशियन टाइम्स में थी। आई होप जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वो आपको सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। Thank you for watching this video.